जो आपने छोटे से समय पर अपना कीमती समय दिया है और माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार श्रीमान सुखू जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि जब आपकी सरकार प्रदेश में बनी थी तो एक लहर सुख की प्रदेश में सुख की सरकार आई है और माननीय सुखू जी के पास जो वो प्रदेश का नेतृत्व मिला है। लगभग जिन जिन क्षेत्र में वहां पर कांग्रेस को जो मार्जिन मिला और उन्हीं क्षेत्र में जो अत्याचार होने शुरू हो चुका है, जिसके उदाहरण के तौर पर मैं शाहपुर विधानसभा की बात करना चाहता हूं। जिस विधानसभा से मैं संबंध रखता हूं, मैं उसी विषय के ऊपर यहां पर बात रखूंगा। ये जो लोकप्रिय शब्द जो है वो लोक के साथ शुरू हो चुका है, क्योंकि लगभग कार्यालयों के ऊपर जो वो ताले लगाए जा रहे हैं। पिछले कल प्रदेश सरकार की तरफ से डीनोटिफाई की एक लिस्ट जारी कर दी गई, जिसमें से लगभग 19 कॉलेज जो वो बंद किए गए और इन 19 कॉलेज में से एक कॉलेज शाहपुर विधानसभा का जो ऋण कुमार का था, जो पूर्व की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी की अगुवाई में जिस कॉलेज को वहां पर उस नींव को रखा गया था और जो कॉलेज खोला गया था, और ये कॉलेज वहां की जनता की मांग के अनुसार वो खुला था। लेकिन आज दुख की घड़ी ये है कि जो धारकंडी का कॉलेज भी जो बंद कर दिया गया है। लगभग 6000 से ऊपर मार्जिन जो वो धारकंडी में कांग्रेस को मिला था और कांग्रेस की सरकार से जो गिफ्ट की उन्होंने जो उम्मीद कभी की नहीं थी, वो उम्मीद उनको पिछले कल मिला। 3 दिन पहले वहां पर माननीय विधायक जी का कार्यक्रम हुआ और वहां पर कहा जा रहा था कि कॉलेज जो बचाकर रखूंगा। 4 कार्यालय शाहपुर के जो डीनोटिफाई किए गए हैं, जिसमें से धारकंडी का कॉलेज भी नंबर 1 पर पहुंचा है। बड़ी शर्म की बात है, जो केंद्र और प्रदेश की बात करते हैं, आज उनके नेतृत्व में भी जो हमारा धारकंडी का कॉलेज जो बंद हो गया है। सवेरे एक बच्चे के द्वारा मेरे को फोन आया, एक लड़की के द्वारा मेरे को फोन आया और वे फोन पे रो रही थी कि मैं कनोवा पंचायत से संबंध रखती हूं और बड़ी रिक्वेस्ट के बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था। और बड़ा दुख है कि आज प्रातः अध्यापक के साथ जब बात हुई फोन के माध्यम से, पता चला कि जो कॉलेज वो बंद कर दिया गया है। और भैया अब हम क्या करेंगे? तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार से निवेदन रहेगा, कृपया करके अतिशीघ्र जो आपने ये निर्णय लिया है उस निर्णय के ऊपर गौर करें। नहीं तो आने वाले समय में जैसे कि आपके एक कांग्रेस की महिला नेत्री केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्र में जो नेत्री है वो यहां पर आती थी और कहती थी कि 10 गारंटियां 10 दिन की बात यहां पे कहती है। 10 गारंटियां तो दूर की बात, ये डीनोटिफाई शब्द इनके द्वारा जो वो बना दिए गए। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या गुनाह किया था उन धारकंडी के लोगों ने? क्या गुनाह किया था चड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 17 पंचायतों में? क्या गुनाह किया था लपियाना के अंतर्गत पड़ने वाली 17 पंचायतों में? लपियाना का सीएससी जो वो डीनोटिफाई कर दिया गया, चड़ी का सीएससी जो वो डीनोटिफाई कर दिया गया, डीएसपी कार्यालय शाहपुर जो वो डीनोटिफाई कर दिया और सरकार के जो वहां पर चुने हुए लोगों के द्वारा जिन्हें जनमत दिया था, जो जनप्रतिनिधि वो चुप बैठे हुए। आज मैं उन कांग्रेस के कार्यकर्ता से भी पूछना चाहता हूं, आज आपका मुंह क्यों बंद है? क्यों नहीं आप एक शब्द जो मीडिया के माध्यम से रख रहे हैं? ये प्रश्न चड़ी वाले जिला परिषद से भी मैं पूछता हूं, ये प्रश्न मैं वहां के जो नीनू मैडम है उनसे भी पूछना चाहता हूं, ये प्रश्न मैं धारकंडी के माननीय जिला परिषद रितिका मैडम जी से भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप हर बैठक में कॉलेज की बात करते थे। चड़ी वाले पंकु जी हर बैठक में सीएससी अपग्रेड कराने की, पीएससी अपग्रेड कराकर सीएससी चड़ी की बात करते थे। मैडम नीनू जी लपियाना की सीएससी की बात करते थे। जब ये डीनोटिफाई कर दिए गए तब ये चुप बैठे हुए। तो मेरा इनसे निवेदन रहेगा, कृपया करके आप भी अपना मुंह खोलें, नहीं तो आने वाले समय में 10 दिन में 10 गारंटी तो सरकार कहीं ना कहीं दे नहीं पाई है, लेकिन 10 दिन के बाद जो जनता सड़कों में उतरेगी उसका खामियाजा भुगतने के लिए कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के नेता जो तैयार रहे। पिछले कल मैं एक गांव में जा रहा था और वहां पर मनरेगा का काम चला था। मैंने मनरेगा का काम देखने के लिए मैं वहां पर चला गया तो महिलाएं कांगड़ी अंदाज में कह रही थी, पहने बोलिया गोए तो बोला गोठू भी बनी है लेकिन से गोवा नहीं बिकी। कांगड़ी अंदाज अंदर गोए तो गोठू भी बनी है लेकिन गोबर बेचने की बात जो वो सरकार ने नहीं की। दूध बिकने की बात सरकार नहीं कर रही है, रोजगार की बात सरकार नहीं कर रही है। जब पूर्व की सरकार के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के शासनकाल में यदि कुछ गलत कार्य हुए उसका विरोध भी हमने सड़कों में उतरकर किया है। ये कांग्रेस ये ना सोचे कि विपक्ष के होने के नाते बीजेपी की तरफ से हम विरोध कर रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और जो ये गलत कार्य किए जा रहे हैं उसके नाते मैं विरोध कर रहा हूं और पुनः से वहां के लोकल विधायक से मैं निवेदन करता हूं, कृपया करके जनता के साथ इतना बड़ा अत्याचार ना होने।
लगभग 3 महीने में जो ये सरकार बनी है, लगभग 3 महीने होने को है, और 3 महीने में 4 कार्यालय जो वो डीनोटिफाई शाहपुर विधानसभा के हुए हैं, और एक भी मंच पर जो वो हमारे लीडर जो वो उस बात को रखने के लिए जो वो अपना समय नहीं दे रहे हैं। पत्रकार बंधुओं से भी मैं निवेदन करूंगा, कृपया करके आप भी उनसे जरूर प्रश्न करें कि आपकी चुप्पी क्या अदा करती है। सरकार का एक बहाना कि हमारे पास बजट नहीं है। पहली बार इतिहास में उप मुख्यमंत्री प्रदेश में बनाया गया, पहली बार आरटीओ को जो इलेक्ट्रिकल गाड़ियां व्हीकल जो प्रदान किए गए, इनके ऊपर खर्चा कहां से हो रहा है? जब जनता की बात की जा रही है तो आप बजट को देख रहे हैं, जब अपने आप की बात कर रहे हैं तो आप उप मुख्यमंत्री और 6 फॉर्च्यूनर और 11 गाड़ियां खरीदकर जो वो सेक्टर में आप यात्राएं कर रहे हैं। ये सुख की सरकार थी, लेकिन सुख देते देते ये दुख देने शुरू हो चुकी है। इसके लिए मैं कड़े शब्दों में प्रदेश की सरकार की निंदा करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि आने वाले 10 दिन के अंतर्गत ऋण कुमार कॉलेज के ऊपर चर्चा करे। ऐसा ना हो कि ये चिट्टा तेरा चौड़ा और काला डोरा पहनकर जो आप नृत्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये नृत्य करने वाले लोग भी जो नीचे आ जाएं और आपका विरोध करने शुरू हो जाए। यही मैं आप पत्रकार साथियों से निवेदन करता हूं, कृपया करके आप जरूर इस विषय को उठाएं, क्योंकि एक प्रेस ही एक ऐसा हमारा साथी है जिनके माध्यम से हर समस्या का समाधान हुआ है। वहां पर 69 छात्र छात्राएं थी कॉलेज, हाँ जी, और ये पहली न्यू एडमिशन हुई थी। मैं पूछना चाहता हूं क्योंकि लगभग 400-500 बच्चे जो वो धारखंडी में +2 क्लियर करने के बाद जो वो निचले क्षेत्र की ओर रवानगी करते हैं, और जयराम की सरकार के टाइम में ये कॉलेज बना था। 2016 की बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। हमारा मटोर कॉलेज पवन कादिर की नेतृत्व में जो मटोर कॉलेज जब खुला था तो एक स्कूल में चला था, साइंस ब्लॉक का जो हमारा भवन था उसमें वो स्कूल कॉलेज चलाया गया। आज भी वो वहां पर चल रहा है, लेकिन जयराम जी जब आए तो उन्होंने वो कॉलेज बंद नहीं किया। लेकिन ये सरकार, सुख की सरकार, डीनोटिफाई की सरकार हो चुकी है। धड़ फैसले लिए जा रहे हैं डीनोटिफाई करने के। कृपया कहीं ना कहीं उन बच्चों का दर्द, उनके परिवार का दर्द, जो बच्चे कभी पढ़ नहीं सकते थे, 12 महीने में से लगभग 6 महीने रास्ता जो वो अपर क्षेत्र का बंद रहता है, ये बच्चे कहां जाएंगे? और मैं एक बात आपके माध्यम से और कहना चाहता हूं। लगभग 3 दिन पहले एक समाचार माध्यम से मैंने देखा था कि कहा गया कि 3 दिन कार्यालय शाहपुर के बंद हुए, लेकिन झारखंडी कॉलेज बचा लिया गया है। मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन लगभग 10 दिन पहले मेरे को सूचना मिल चुकी थी कि ये कॉलेज जो वो डीनोटिफाई होने वाला है। लेकिन मुझे विश्वास था लोकल विधायक के ऊपर कि कहीं ना कहीं इसको झारखंडी का जो 6000 से ऊपर मतदान एक्स्ट्रा हुआ है उसका ये कहीं ना कहीं विचार रखेंगे। और आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी यहां से जाने वाली है। उनके द्वारा कहा गया कि 22 चांसलर के कमरे में बैठकर हमने निर्णय ले लिया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो शाहपुर में रहेगी। कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन है क्या? सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी आने वाले समय में यहां से जाने वाली है। अभी मैं नूरपुर से वापिस आ रहा था तो मैंने देखा कि शाहपुर के बाजार में वहां पर जो सर्वेयर जो वो डंडे लेकर और कैमरे लेकर खड़े थे। मैंने उनसे पूछा क्या हो रहा है भाई? बोले 4 लेन का काम जो वो अतिशीघ्र यहाँ पे आने वाला है। आप कह रहे हैं कि शाहपुर के मार्केट भी बचेगी। कृपया करके तथ्य के साथ आप मीडिया के सामने उस विषय को रखें, ऐसे झूठ ना बोले, क्योंकि आने वाले समय में जो ये गांव उजड़ेंगे, जो ये शहर उजड़ेंगे, उसका जिम्मेवार भी कहीं ना कहीं आपको जरूर मानना। उनको सबसे नजदीक कॉलेज कितना पड़ता है? झारखंडी के बच्चों को कॉलेज जो नजदीक पड़ता है वो शाहपुर है। लगभग 22 किलोमीटर का ये सफर है, और अपर क्षेत्र में यदि कहा जाए तो कहीं कहीं 42 किलोमीटर भी ये सफर पड़ता है। कितने लोग प्रभावित होंगे आने वाले समय? मैं यही बात कह रहा हूँ कि हर बार +2 को क्लियर करके लगभग 400 से ऊपर बच्चे जो वो झारखंडी से निकलते हैं, लेकिन पहली बार कॉलेज वहां पर खुलने से लगभग 70 बच्चे जो वो लोकल पढ़ने के लिए निकले हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा की उमंग जो उन लोगों में उजागर हुई थी। भविष्य में कितना लॉस देख रहे हैं? भविष्य में इस प्रकार शिक्षा का लॉस वहां पर है, और आने वाले समय में यदि कॉलेज वहां पे ये खुलता नहीं है तो शिक्षा जो वो शून्य के बराबर फिर हो जाएगी। जैसा कि आपने कहा कि 10 दिन में सरकार पुनर्विचार करे, सरकार कोई विचार नहीं करती है तो क्या करे? तो वहां के तमाम साथियों के द्वारा, जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा, चाहे जो अन्य पार्टियों के, और तो और छोड़ो, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अब विरोध करने वहां पर शुरू हो चुके हैं। तो सभी जब विरोध होगा तो कहीं ना कहीं सड़कों में देखने को तो जरूर मिलेगा, और जब सड़कों में विरोध होगा तो फिर सरकार को तो कहीं ना कहीं शर्म जरूर होगी। तो इसलिए मैं पहले अलर्ट कर रहा हूं कि सरकार उठे, जागे और कृपया करके लोगों का हक जरूर है।